हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपके सामने एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं वीकली करंट अफेयर का क्विज। ये क्विज 11 है दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाता हूं, उसके बाद वीक में आपका एक बार टेस्ट लेता हूं। वही टेस्ट लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से आ चुका हूँ। 8 बज चुके हैं। आई थिंक आप लोग रेडी होंगे, तैयार होंगे टेस्ट देने के लिए। इस वीडियो में दोस्तों मैंने 55 प्लस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। ये वीडियो दोस्तों 19 मार्च से 24 मार्च तक के करंट अफेयर का है, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से और बहुत ही स्पीड से अपना करंट अफेयर रिवाइज कर सकेंगे मेरे साथ। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और वीडियो को जल्दी से कर दीजिए शेयर, जिससे और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमारे इस प्लेटफॉर्म से। और अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार एक क्विज़ दे रहे हो तो होपलेस मत होइएगा। ये क्विज़ उन लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उन लोग के लिए ज़्यादा मायने रखेगा जो लोग इस वीक के करंट अफेयर को देखे हैं। तो अगर आप नए हो और आप क्वेश्चंस को करेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग परेशान मत होइएगा। जब आप लोग जुड़ जाएंगे तो आप लोग इजीली 100% स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट में स्कोर भी अपना बताना है लास्ट में, वीडियो के एंड में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे टाइम पर और आप लोग वीडियो को देख सको। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर कर दिया होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्विज को, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बनाई हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी रुड़की ने किसके साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल के लिए समझौता किया? तो अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की ने दोस्तों किसके साथ किया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आईआईटी रुड़की ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल के लिए किसके साथ किया है? इसरो के साथ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का मौका दूंगा। इसी के अंतर्गत आपको कमेंट करके अपना आंसर बताना है। करेक्ट होगा तो सही बात है, इनकरेक्ट होगा तो मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल शिक्षा पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? डिजिटल शिक्षा पहल पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया भारत ने किस देश के साथ? अफगानिस्तान के साथ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने संगम परियोजना लॉन्च की? संगम परियोजना जल्दी से बताइए कमेंट करके, किस कंपनी ने लॉन्च की है अभी हाल ही में संगम परियोजना? किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है करंट टाइम पर? आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से मुझे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री 10 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं? भारत की 10 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं कहाँ के प्रधानमंत्री? कहाँ के आए हुए हैं? गिनी के प्रधानमंत्री। कहाँ के? गिनी के। अच्छा, गिनी के प्रधानमंत्री हैं कौन? याद हो अगर आपको तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अगला देखते हैं, चक्रवात IDAI यानी इडाई की चपेट में आने वाला देश कौन सा है? चक्रवात इडाई अभी हाल ही में आया हुआ था। ठीक है, तो उसकी चपेट में आने वाले देश कौन कौन से हैं? मैंने इसके बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, तो ये तो आपको ज़रूर पता होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा मोजाम्बिक, मलावी और जिम्बाब्वे, यानी कि उपरोक्त तो सभी। तो ये तीनों देश दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कई और भी पॉइंट मैंने बताए थे, जैसे कि अभी हाल ही में मोजाम्बिक में इंडियन नेवी गई हुई है, वहाँ पर रेस्क्यू टीम गई हुई है इंडियन नेवी की। ठीक है, वहाँ पर लोगों को बचा रही है। इडाई की चपेट में मोजाम्बिक में भी वहाँ पर इंडियन नेवी गई हुई है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्री 2019 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 2019 किसने जीता? किसने जीता है? वाल्टेरी बोटास ने। किसने? वाल्टेरी बोटास ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताया था आपको। मैंने बताया था कि अगर मैक्सिकन ग्रैंड प्री को छोड़ दें और अमेरिकन ग्रैंड प्री को छोड़ दें, यानी कि US ग्रैंड प्री को छोड़ दें, तो 2018 में सारे ग्रैंड प्री जीते थे फार्मूला 1 के हैमिल्टन ने, लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत इजीली से याद रख सकते हैं। लुइस हैमिल्टन 2018 के सभी ग्रैंड प्री को जीते थे, सिर्फ मैक्सिमम ग्रैंड प्री को जोड़ दें और US ग्रैंड प्री को अगर छोड़ दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बहुत इजीली याद कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम ग्रैंड प्री मैंने कहा छोड़ दें, तो उसको कौन जीता था? तो उसको भी बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे मैक्सिकन है, मैक्स वर्स्टैपेन है, तो रिदम मिल रहा है थोड़ा थोड़ा ना, तो मैक्स वर्स्टैपेन ने मैक्सिकन ग्रैंड प्री जीती थी। इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, मैक्स से आपको मैक्सिकन मिल जा रहा है, तो मैक्स वर्स्टैपेन ने मैक्सिकन ग्रैंड प्री जीती थी। अब बचा केवल एक, US ओपन।
तो उसको केवल आपको याद रख लेना है। बाकी आपका ये फार्मूला 1 का ग्रैंड प्री जो हुआ वो पूरा तैयार हो गया 2018 का, ठीक है। 2019 में ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्री किसने जीत लिया? वाल्टेरी बोटास ने। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत कौन बने? उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत कौन बने हैं अभी हाल ही में? संतोष झा। कौन? संतोष झा बने हैं उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत। नेक्स्ट है फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में शीर्ष पर कौन है? फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में कौन होना चाहिए अपने आपके हिसाब से? जी हाँ, मुकेश अंबानी, ठीक है। इनकी टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस। स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कल आपको एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, कल दोपहर तक वीडियो वो अपलोड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विजित किस देश की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बना? विजित किस देश की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बना है? इंडोनेशिया का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इंडोनेशिया में अभी एक बहुत बड़ा खेल का आयोजन हुआ था 2018 में, कौन सा था वो? कमेंट करिए और बताइए मुझे, ठीक है। मैं आपको डेली करंट अफेयर में काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपका टेस्ट भी लूँ हफ्ते में एक बार, तो हफ्ते में मैं आपका ये टेस्ट लेता हूँ, इसमें आपको बताना है मुझे, ठीक है। इसमें आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूँ बीच बीच में, उन सभी के कमेंट्स के आंसर आप लोग जल्दी जल्दी करते जाइए। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में इसरो ने किसके साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल के लिए समझौता किया? शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। इसरो ने किसके साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल के लिए समझौता किया? IIT रुड़की के साथ किया है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में नमस्ते थाईलैंड महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नमस्ते थाईलैंड महोत्सव, इसका तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर कौन बनी? लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर कौन बन गई हैं? दीक्षा डागर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, दूसरी ये भारतीय गोल्फर बनी है, तो मैंने आपको पहली भारतीय गोल्फर के बारे में भी बताया था, तो आप लोग कमेंट कीजिए, इन्हीं ऑप्शंस में से एक है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, तो कमेंट करके बताइए कि पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी थी। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक ने होम फाइनेंस के लिए RBI से मंजूरी प्राप्त की? होम फाइनेंस के लिए RBI से मंजूरी किस बैंक ने प्राप्त की? बंधन बैंक ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाल ही में गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? गोवा के नए मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे मनोहर पारिकर जी, उनका निधन हो गया, तो उनकी जगह पर नए कौन बने हैं? प्रमोद सावंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशियन यूथ चैंपियनशिप 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? एशियन यूथ चैंपियनशिप 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सेकेंड। कौन सा? सेकेंड पोजीशन पर है भारत। और भारत कितना मेडल जीता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत जीता है टोटल 26 मेडल। अब इसमें कितने गोल्ड जीता है ये आपको बताना है। मैंने इस क्वेश्चन को शायद क्वेश्चन ऑफ द डे में भी आपसे पूछा था, तो आप लोगों ने बताया था। तो कितने मेडल इंडिया जीता है ये भी आपको बताना है। फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट पर चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस न्यायमूर्ति को भारत के पहले लोकपाल के रूप में नामित किया गया? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा न्यायमूर्ति यानी कि जज भारत का पहला लोकपाल बना? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कौन बना है? PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने एग्जिम बैंक के साथ करार किया? एग्जिम बैंक यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, इसके साथ किस देश ने करार किया है? मालदीव ने, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है हाल ही में किस टीम ने अपना पहला ISL का खिताब जीता? ISL हीरो इंडियन सुपर लीग, जो कि होता है फुटबॉल का गेम, किस टीम ने अपना पहला जीता है खिताब? बेंगलुरु FC की टीम ने। किसने? बेंगलुरु FC की टीम ने। और किसको हरा करके जीता है? गोवा को हरा करके जीता है, ठीक है। किसको? गोवा को। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी ने ओला में $300 मिलियन के निवेश पर समझौता किया? कौन सी कंपनी है जो ओला में $300 मिलियन इन्वेस्ट करेगी? कौन सी कंपनी है? हुंडई मोटर्स और किया मोटर्स, उपरोक्त दोनों, बोथ A एंड B, ठीक है। ये दोनों कंपनियां $300 मिलियन इन्वेस्ट करेंगी ओला में, ओला कैब में।
नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 6 भारत और किस देश के बीच में आयोजित होगा? मित्र शक्ति 6 किस देश के बीच में होगा? भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, श्रीलंका में ही ये आयोजित होना है। जो लोग नहीं करेक्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, जो लोग पहली बार आए हैं या फिर इस वीक में पूरे वीक वो नहीं जुड़े थे हमसे, वो लोग परेशान मत होइए। आप लोग जब रेगुलर हो जाएंगे तो 100% स्कोर पर कर पाएंगे, मेरा दावा है। तो आप लोग एक वीक तक जब जुड़े रहेंगे लगातार तो 100% आपका स्कोर होगा। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने आई हेल्प पहल की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में आई हेल्प पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? किसने की है? असम ने, ठीक है। असम ने की है आई हेल्प पहल की शुरुआत। अच्छा, किसके लिए ये शुरुआत की है? चुनाव के लिए, ठीक है। चुनाव, लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में ATMA यानी आत्मा के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो ATMA के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके, कौन नियुक्त हुए हैं? KM मैमेन। किसे नियुक्त किया गया है? KM मैमेन को, ठीक है। ATMA का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। आई रिपीट, ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में डेरिल डी मोंटे का निधन हो गया। वे थे एक डेरिल डी मोंटे। ये कौन थे? ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे, ठीक है। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, EIU के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार सबसे महंगी सिटी कौन सी बनी है? इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, बहुत लोग कमेंट भी किए थे हमसे। इसका कारण भी ये है दोस्तों कि हमारे इंडिया की जितनी भी न्यूज़ एजेंसियां हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को अलग अलग बताया था, ठीक है। इसी में सब लोग कंफ्यूज हो गए। तो बाद में जब मैंने ऑफिशियल चेक किया, EIU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब मैं गया, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने पाया कि पेरिस, हांगकांग और सिंगापुर ये तीनों ही 107 पॉइंट के साथ, 107 पॉइंट के साथ फर्स्ट पोजीशन पर थी, ठीक है। मैंने आपको सिंगापुर बताया था, पेरिस को सेकंड बताया था। कई अदर लोग पेरिस को फर्स्ट बताए थे, अदर सिटीज़ को, सिंगापुर वगैरह को सेकंड बताए थे। उसका कारण वही था कि सब लोग न्यूज़ आर्टिकल जो होते हैं वो लोग अलग अलग प्रदर्शित किए थे, ठीक है। तो ये तीनों ही फर्स्ट रैंक पर थी 107 पॉइंट के साथ, 107 पॉइंट के साथ फर्स्ट रैंक पर थी। EIU का मैंने ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर मैं गया हुआ था, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दिया हुआ है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस लेखक ने विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसने जीता है? रघु कर्नाड ने। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया? किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया है? अभी हाल ही में किसने दिया है? कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और कजाकिस्तान के जब राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया तो वहाँ पर एक अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं। कौन बनाए हैं उनका नाम आपको बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी था कई बार वीडियो में, तो आपको वो नाम बताना है कमेंट करके कि कजाकिस्तान के नए अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, T10 क्रिकेट लीग की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? T10 क्रिकेट लीग, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अबू धाबी करेगा। कितने वर्षों के लिए करेगा? अगले 5 वर्षों के लिए करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। मैं जब तक 2 क्वेश्चन आपसे पढ़ता हूँ, आपको बढ़ के बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, उतनी देर में आपको आंसर कर देना चाहिए, ठीक है। आप लोग स्पीड अपनी ज़्यादा फोकस कीजिए, स्पीड पर स्पीड बढ़ाते रहिए। GK GS में स्पीड आप लोग अगर बढ़ाएंगे तभी मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगी, अच्छा टाइम मिल पाएगा और आप लोग एक्यूरेसी बढ़ा पाएंगे अपनी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस सेलिब्रेशन, इसमें हैप्पीनेस कर लीजिए। इंटरनेशनल हैप्पीनेस सेलिब्रेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को। नेक्स्ट है, एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? करेन उहलेन बेग। कौन? करेन उहलेन बेग बन गई हैं। अच्छा, ये एबल पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? क्या आपको याद है?
जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए कि एबल पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गौरी सावंत किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी? गौरी सावंत किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है? महाराष्ट्र की। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके साथ ही आप लोग संजना सिंह का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, संजना सिंह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली अधिकारी नियुक्त की गई हैं संजना सिंह। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता कंपनी कौन सी बनी? दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता कंपनी कौन बन गई है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ट्रेन 18 का जिसने निर्माण किया, ट्रेन 18 का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? कमेंट कीजिए और बताइए मुझे। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रसन्नता रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? वैश्विक प्रसन्नता रैंकिंग में कौन सा देश है? ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग में फर्स्ट पर फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड लगातार दूसरी बार बना है, फर्स्ट पर पोजीशन कायम किया है। अच्छा, इंडिया की कौन सी रैंक है? इंडिया की रैंक है 140, इसको मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने देशों में किया गया था ये सर्वे? टोटल कितने देशों में किया गया था? 156। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? कजाकिस्तान की राजधानी, इसका नाम बदलकर रख दिया जाएगा दोस्तों, क्या रखा जाएगा? नूर सुल्तान। असल में हुआ है कि जो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दिया तो वो 30 वर्षों तक वहाँ पर राष्ट्रपति थे, तो इस वजह से उनके सम्मान में ये चेंज किया जा रहा है, नूर सुल्तान उनके नाम पर ये रखा जा रहा है राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश 2020 ओलंपिक मसाल का अनावरण करेगा? कौन सा देश 2020 ओलंपिक जो होने वाला है उसके मसाल का अनावरण करेगा? कौन करेगा? जापान करेगा। ठीक है, कौन? जापान के टोक्यो में होने वाला है ओलंपिक खेल 2020 का, ग्रीष्मकालीन। ठीक है, समर ओलंपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्टेडिया नामक एक वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? स्टेडिया नाम से किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने बैंक ऑफ चाइना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? बैंक ऑफ चाइना के साथ किसने किया है? SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के लिए किसको आगामी लोकसभा चुनावों में विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया? लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें महाराष्ट्र के लिए किसे विशेष व्यय पर्यवेक्षक यानी कि स्पेशल एक्सपेंडिचर सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है? किसे? शैलेंद्र हांडा को। ठीक है, शैलेंद्र हांडा को महाराष्ट्र के लिए नियुक्त किया गया है। आपको अब बताना है कि तमिलनाडु के लिए किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, मैंने बताया था, आपको अगर याद हो तो तमिलनाडु के लिए किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। अगला है, हाल ही में भारत ओमान ने किस देश में तेल रिफाइनरी बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत और ओमान ने किस देश में तेल रिफाइनरी बनाने के लिए समझौता किया है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसके पास में बनाएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय नौसेना ने किसको मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान किया? भारतीय नौसेना ने, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन में बताया था, किस देश को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान किया? मोजाम्बिक को। ठीक है, मैंने बताया था कि इडाई नाम से एक तूफान आया हुआ था। ठीक है, इडाई नाम से तूफान जो वहाँ पर आया हुआ था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसमें मोजाम्बिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुए थे, तो इस वजह से वहाँ पर इंडियन नेवी गई हुई है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इजी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, आपको बताना है कि ये कब मनाया जाता है, इसके साथ ही आप इसकी थीम भी बताइए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कब मनाया जाता है, 22 मार्च को ये मनाया जाता है। अब आपको कमेंट करके इसको बताना है कि विश्व जल दिवस के इस बार की थीम क्या रखी गई थी। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे की। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस या इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, विशेष ओलंपिक खेल 2019 में भारत को कितने पदक मिले? विशेष ओलंपिक खेल 2019 जो कि अभी हाल ही में आयोजित हुआ UAE में। ठीक है, इसमें भारत को कितने पदक मिले हैं? 368 मेडल। ठीक है, ये दोस्तों जो वीकली करंट अफेयर का क्विज़ में लाता हूँ ये आई थिंक बहुत ही हेल्पफुल होता है आप लोग के लिए रिवीजन के लिए,
क्योंकि करंट अफेयर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे उस टाइम, उन दिनों जब मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया कि सर भूल जाते हैं करंट अफेयर। तो मैंने सोचा कि आपको वीक में आपका एक टेस्ट लूँ, तो टेस्ट के लिहाज से आप अपना स्कोर चेक करने के लिए आप लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। जो जो पॉइंट्स आप लोग भूल रहे होंगे उनका आप लोग बेहतर तरीके से रिवीजन भी कर सकेंगे। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की। तो ये सीरीज़ लोगों को पसंद भी आ रही है, बस आप लोग शेयर नहीं करते हो। आप लोग शेयर भी कर दिया करो जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो आप लोग ये जो क्विज़ देखते हो, सॉल्व करते हो, पहली चीज़ तो आप लोग स्कोर करके अपना बताया करो कितना स्कोर किए हो आप लोग, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। इसके बाद वीडियो को शेयर भी कर दिया करो और अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया। तो व्यास सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? लीलाधर जगूड़ी को। किसे? लीलाधर जगूड़ी को। हिंदी लेखक हैं ये, ठीक है। अगला बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्सेलो ग्लीसर ने टेम्पलेटन पुरस्कार जीता। वह थे एक मार्सेलो ग्लीसर। कौन थे ये एक एस्ट्रोनॉमर्स थे और फिजिसिस्ट हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट दोनों हैं। तो आपका सी और डी ऑप्शन दोनों आपका करेक्ट होगा। इन्हें अभी हाल ही में टेम्पलेटन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बोर्ड ने शिक्षा वाणी ऐप लॉन्च किया। शिक्षा वाणी ऐप वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। तो शिक्षा वाणी ऐप किसने लॉन्च किया है? CBSE ने। CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट है, फिच ने वर्ष 2020 के लिए, 2020 कर लीजिए, वर्ष 2020 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है। ये क्वेश्चन, इसमें भी लोग कंफ्यूज थे। अब देखिए 2020 के लिए मैंने पूछा है, इसमें आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया गया है? 7.0। पहले कितना था? पहले 7.3 था, फिच ने बताया था। 2020 की बात मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। 2020 और 21 दोनों का 7.3 बताया था, दोनों की घटाकर कर दिया 7.0। और अगर आपसे पूछा जाए 2019 की, तब आप बताएंगे कि 7.0 पहले था और अब हो गया है, फिच रेटिंग ने घटाकर कर दिया है 6.8%, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, तीनों ईयर का आप लोग याद रखिएगा। आपसे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा कर पूछ लेगा तो आप लोग अटक सकते हैं, इस वजह से याद रखिए 2019 में 6.8 है, 2020 और 21 के लिए 7.0% है नई वित्तीय वर्ष के अनुसार आर्थिक विकास की दर, ठीक है, वृद्धि की दर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा खोजी गई। तो अभी हाल ही में सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा कहाँ खोजी गई है? मेघालय में, ठीक है। कहाँ पर? मेघालय में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस देश ने आक्रमण हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया। आक्रमण हथियारों पर बैन किसने लगा दिया? न्यूजीलैंड ने। आपको पता होगा न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में अटैक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व टीबी दिवस, ये कब मनाया गया? विश्व टीबी दिवस, तो ये मनाया गया दोस्तों 24 मार्च को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस मंथ के तो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं उनको आपको याद करना है, उसको लिख करके आप लोग 2 से 3 बार लिखिए, लिख करके याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्च मंथ का जितना भी इम्पॉर्टेंट डे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में शहीदी दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में शहीद दिवस मनाया गया दोस्तों 23 मार्च को। कब? 23 मार्च को। ये तो सबको पता होगा। 2 शहीद दिवस मनाया जाता है, एक मनाया जाता है 30 जनवरी को जो कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, और एक मनाया जाता है 23 मार्च को जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी थे उनको फांसी दी गई थी, इस वजह से। नेक्स्ट है, 25 मार्च को राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर जाएंगे। तो 25 मार्च यानी कि आज राष्ट्रपति हमारे किन किन देशों की यात्रा पर गए हुए हैं? कौन से गए हैं? क्रोएशिया, बोलीविया और चिली, यानी उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में 5वीं बार SAFF महिला चैंपियनशिप जीता। SAFF महिला चैंपियनशिप 5वीं बार किसने जीता है? किस देश ने? भारत ने, इंडिया ने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 5वीं बार जीता है SAFF। SAFF क्या है? SAFF का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा कॉफ़ी ने किसे अपना नया MD और CEO नियुक्त किया। टाटा कॉफ़ी कौन बने हैं? चाको पुरैकल थॉमस। कौन? चाको पुरैकल थॉमस। आप लोग को दोस्तों मैंने एक नियुक्तियां की वीडियो दी हुई है जिसमें 2 वीडियो दिए हुए हैं। एक तो है इंडियन नियुक्तियां जितने देसी नागरिक थे, जो देश के हमारे देश में जितनी भी नियुक्तियां हुई
जनवरी 2019 से लेकर के मार्च 2019 तक उनकी वीडियो है, और एक विदेशी नियुक्तियाँ की मैंने वीडियो दी है। तो उन दोनों वीडियो को आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए। मैं आपको जो स्पेशल करंट अफेयर की वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ, वो प्लेलिस्ट ज़रूर आप लोग विजिट कीजिए। उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे साइन अभ्यास हो गया, ट्रिक से, उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हो गई, महारत्न कंपनियाँ हो गई, न्यायाधीश हो गए, बहुत से ऐसी वीडियो मैंने उसमें बनाई हुई हैं स्पेशल करंट अफेयर की वीडियो में, ठीक है। नोबेल प्राइज़ वगैरह हो गए, तो उनको आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी एयरलाइंस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल हुई? तो अभी हाल ही में कौन सी शामिल हुई है? स्पाइस जेट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। स्पाइस जेट जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल हुई है। नेक्स्ट है, 2019 के विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की जलवायु नीति में कितने भारतीय नाम शामिल किए गए हैं? तो ये शामिल किए गए हैं दोस्तों, कितने? 7, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? नौसेना के अगले प्रमुख कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? करमबीर सिंह। अभी कौन है? सुनील लांबा जी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान को किस देश ने $2.1 बिलियन का ऋण देने का फैसला लिया है? किस देश ने पाकिस्तान को $2.1 बिलियन का लोन ऋण देने का फैसला लिया है? चीन ने, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सॉरी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ओला कैब पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने लगाया है? कर्नाटक ने लगाया है। किसने? कर्नाटक ने ओला कैब पर 6 मंथ का बैन लगा दिया है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 55 प्लस क्वेश्चन, यानी कि 59 क्वेश्चंस थे इस वीक से। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज किए होंगे। जो लोग हमसे नए जुड़े हुए हैं, अभी हाल ही में 1-2 दिन से जुड़े हुए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, वो लोग परेशान ना हो। अगर वो लोग ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, अगले वीक का जो करंट अफेयर की वीडियो आएगी संडे को, वैसे तो आ जाती है एवरी संडे, इस बार संडे को मैं नहीं था यहाँ पर, तो इसी वजह से मंडे को आई ये वीडियो। तो एवरी संडे को 8 PM पर आप लोग तैयार रहा कीजिए वीकली करंट अफेयर का क्विज सॉल्व करने के लिए। तो उसमें आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं जब मंथली करंट अफेयर की वीडियो बनाता हूँ तो उससे आप लोग मंथली का भी पूरा रिवाइज कर सकते हैं। उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। और आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक किया करो। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं प्लेलिस्ट कर दिया हूँ सबको, जो जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो कैटेगरी वाइज आप लोग वहाँ से अच्छी वीडियो पा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप नए आए हों तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसकी PDF फाइल भी मैं इस बार दूंगा, तो इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जल्दी ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.